सुदामा और कृष्ण की मित्रता एक ऐसी अमर कहानी है जो हमें सिखाती है कि सच्चे दोस्त हमेशा साथ निभाते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक गरीब ब्राह्मण सुदामा और द्वारका के राजा श्री कृष्ण की दोस्ती ने दुनिया के सामने दोस्ती की मिसाल पेश की। इसमें प्रेम है, त्याग है और एक सच्चे रिश्ते की गहराई भी। तो चलिए इस दिल को छू लेने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं। कहते हैं, सच्ची मित्रता समय और परिस्थितियों से परे होती है। इसमें न अमीरी गरीबी का भेद होता है, न ऊंच नीच का। मित्रता सिर्फ दिलों का मेल है। ऐसी ही अमर कहानी है श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की। अब देखिए, ये कोई साधारण दोस्ती नहीं थी। एक ओर द्वारका का राजा योगेश्वर श्री कृष्ण और दूसरी ओर एक गरीब ब्राह्मण सुदामा। लेकिन उनके रिश्ते में न राजा की शान का घमंड था, न ब्राह्मण की गरीबी का दुख। कहते हैं, जब सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, जाओ अपने मित्र कृष्ण से मिलो, शायद वो हमारी मदद कर दें, सुदामा का दिल कांप उठा। कैसे जाएं? क्या कृष्ण अब भी उन्हें अपना मानेंगे? वर्षों बीत चुके थे और सुदामा के पास पहनने को अच्छे कपड़े तक नहीं थे। उनके पास देने के लिए बस मुट्ठी भर चिवड़ा, पोहा। लेकिन फिर भी पत्नी की बात मानकर सुदामा कृष्ण से मिलने द्वारका चल पड़े, थोड़ा भावुक होकर। अब आप सोचिए, द्वारका जैसा वैभवशाली नगर, जहां सोने चांदी की चमक से आंखें चौंधिया जाएं, और उसके बीच फटे हाल कपड़ों में एक साधारण सा ब्राह्मण द्वार पर खड़ा था। जब सुदामा ने द्वारपालों से कहा, मुझे कृष्ण से मिलना है, मैं उनका बाल सखा हूं, द्वारपाल हंस पड़े। उन्हें लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि उनका सखा सुदामा आया है, श्री कृष्ण सिंहासन छोड़ दौड़ते हुए आए। हाँ, दौड़ते हुए। उनके पैर नंगे थे, उनकी आंखें प्रेम से छलछला उठीं। कृष्ण ने सुदामा को गले से लगा लिया। वो महल का फर्श, जहां बड़े बड़े राजा नतमस्तक होते थे, आज वहां श्री कृष्ण अपने सखा के पैर धो रहे थे, धीरे और भावुक स्वर में। सुदामा की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वे शर्म से कहने लगे, प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सखा, मित्रता में देना लेना कहाँ होता है? तुम्हारा आना ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन सुदामा के झोले में जो चिवड़ा था, उसे देख कृष्ण ने छीन लिया। मुट्ठी भर चिवड़ा खाते हुए वो ऐसे आनंदित हुए मानो अमृत पा लिया हो। और फिर सुदामा लौट गए बिना कुछ मांगे। उनके मन में संकोच था कि मित्र की मदद मांगना गलत होगा। लेकिन श्री कृष्ण, जो मन की बात जानते हैं, उन्होंने कुछ कहे बिना ही सुदामा के घर को सोने चांदी से भर दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नए वीडियो की अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका सहयोग हमारे लिए अनमोल है। जब सुदामा घर पहुंचे तो उनकी टूटी झोपड़ी एक महल बन चुकी थी। इस कहानी में सबसे बड़ी सीख यही है, मित्रता न अमीरी देखती है, न गरीबी। सच्चे मित्र दिल से जुड़े होते हैं। श्री कृष्ण ने सुदामा को कभी छोटा नहीं समझा, बल्कि उन्होंने दिखाया कि प्रेम और सम्मान ही मित्रता का असली धन है। तो दोस्तों, जब भी सच्ची मित्रता की मिसाल दी जाएगी, कृष्ण और सुदामा का नाम अमर रहेगा। यही तो है मित्रता की अमर गाथा। सोचिए, क्या हमारे जीवन में ऐसी कोई सच्ची मित्रता है जो समय और परिस्थितियों से परे हो? तो दोस्तों, ये थी सुदामा और कृष्ण की मित्रता की कहानी।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सुझाव और प्रश्न हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।